राधे राधे एवरीवन, आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की बहुत बहुत बधाई। आज के वीडियो में हम देखेंगे हरतालिका तीज व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और इसके साथ हम यहाँ भी जानेंगे कि शुभ मुहूर्त कब है। इस बार हरतालिका का तीज का व्रत 26 अगस्त दिन में मंगलवार को मनाई जाएगी और पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 6 बजे से 9 बजे तक और व्रत का पारण सुबह किया जाएगा। पूजा की चौकी किस दिशा में लगानी है, पूजा कैसे करनी है और विसर्जन कब करना है, सारी विधि मैं आपको बताऊंगी बहुत ही सरल ढंग से। हरतालिका तीज व्रत की जो पूजा होती है वो शाम को की जाती है। सुबह नहाकर अपने घर के मंदिर में संकल्प लें और शाम को 16 श्रृंगार कर कर एक चौकी बिछा लेंगे, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लेंगे और उस पर पुष्प और अक्षत का आसन देकर शिव परिवार को विराजमान कर लेंगे। इसके बाद हम एक थाली लेंगे, उस पर हम मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां लेंगे जिसमें भगवान शिव शंकर, माता पार्वती और गणेश भगवान जी की बनाई जाएगी। यहाँ कोई विशेष आकृति देने की ज़रूरत नहीं है, केवल पिंडी के रूप में इसका पूजन होता है। इसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश में हम कलावा बांध लेंगे और स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे। आप पीतल का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने मिट्टी का यूज़ किया है क्योंकि मिट्टी का बहुत शुभ माना जाता है। इसके कंठ तक मैंने शुद्ध जल और गंगा जल भर दिया है। इसमें सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची और आप चाहे तो चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं और लौंग के जोड़े में डालने हैं। इसके बाद कलश में आप थोड़े से पुष्प, अक्षत डालें। अक्षत हमेशा साबुत चावल को अक्षत कहा जाता है, इसलिए आप पूजा में हमेशा साबुत चावल का ही यूज़ करें। इसके बाद हमें पान के पत्ते या फिर आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते लेकर उन्हें रोली और तिलक से उन्हें और चंदन से उन्हें सजा लेंगे। आप 5 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं और 11 भी ले सकते हैं। आपको कलश को सजाना है और उसके बाद आपको एक पूर्ण पात्र लेना है या एक छोटी सी प्लेट लेनी है, उस पे थोड़े से चावल अक्षत भर कर रख लें क्योंकि उसके ऊपर हमें घी का दीपक देना है। जो दीपक होगा वो 2 बाती का होना चाहिए। आप चाहे तो बड़ा भी यूज़ कर सकते हैं मिट्टी का दीपक, क्योंकि यह दीपक रात भर जलेगा। और फिर उसके बाद आपने हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे कि हे माँ पार्वती, भगवान शिव शंकर, आज मैं आपका व्रत कर रही हूँ, अगर कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें। यह कहकर हम आसन शुद्ध कर लेंगे और पूजा शुरू करेंगे। आसन शुद्ध करने के बाद हमें इन पिंडियों का अभिषेक करना है। पिंडियों के अभिषेक करने में हमें सबसे पहले शुद्ध जल से हमें पिंडियों का अभिषेक करना है। उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल ज़रूर डालें। उसके बाद हमने भगवान शिव शंकर का अभिषेक करना है और माँ पार्वती का भी हमें अभिषेक करना है। आप उसके बाद कच्चे दूध से इनका अभिषेक करेंगे, गणेश भगवान जी का, भगवान शंकर का और माँ पार्वती का। आप चाहे तो पंचामृत से भी आप स्नान करा सकते हैं। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद हम गणेश भगवान जी को और माँ पार्वती को रोली से तिलक करेंगे, क्योंकि भगवान शंकर को हम रोली से नहीं चंदन से तिलक करेंगे। इसके बाद शिव परिवार को भी हम तिलक करेंगे, गणेश भगवान जी को भी तिलक करेंगे, कार्तिकेय भगवान को, माँ पार्वती को, इस तरीके से उनका तिलक करेंगे। हमें कलश को भी और दीपक को भी तिलक करना है। माँ पार्वती ने भगवान शंकर को पाने के लिए बहुत वन में जाकर बहुत कठिन तपस्या की थी, इसलिए इसे हरतालिका व्रत कहा जाता है, क्योंकि सखियों द्वारा माता पार्वती को हर के जंगल में ले जाया गया था। तो इसके बाद हमें भगवान शंकर को हमें चंदन का तिलक करना है, अक्षत समर्पित करेंगे। उसके बाद हमें इनके वस्त्र समर्पित करने हैं। भगवान गणेश को हमें सबसे पहले हमने धूप अर्पित करनी है, क्योंकि उनको वहाँ सबसे ज़्यादा प्रिय है फूल, अक्षत, लाल रंग के पुष्प और कनेर के पुष्प। शिव परिवार में भी समर्पित करने हैं बेल पत्र, धतूरा, भांग। भगवान को जो भी उनकी पसंद है उनकी पसंद की सारी चीज़ें उन्हें अर्पित करेंगे। इसके बाद दीपक में भी पुष्प समर्पित करेंगे, कलश में दीप समर्पित और दीप में और कलश में भी पुष्प समर्पित करेंगे। इसके बाद हम भगवान गणेश को वस्त्र स्वरूपी हम जनेऊ समर्पित करेंगे। अगर जनेऊ नहीं है तो आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। और भगवान शंकर को हमें
जनेऊ समर्पित करेंगे और माँ पार्वती को चुनरी समर्पित करेंगे या साड़ी सूट आपके पास जो भी है आप उसे भी इसके बाद हमें भगवान माँ पार्वती को हमने श्रृंगार का सामान अर्पण करना है। यह सारा सामान आप कोरा लें और माता को सारा श्रृंगार का सामान आप उन्हें स्पर्श करा दें और सामने पे रख दें। इसके बाद आपने भगवान शंकर का जो भी आपके पास सामान है, जैसे उनको शमी पत्र बहुत पसंद है और भांग के पत्ते, वो भी समर्पित कर दें। और शमी पत्र का बहुत ज़्यादा महत्व, अगर मिल सके तो आप ज़रूर समर्पित करें। और शिव परिवार में भी हम यहाँ समर्पित कर देंगे माँ को फूल पुष्प कनेर जो भी आपके पास सामग्री बची हुई है सब के सब पुष्प वगैरह समर्पित कर दें। इसके बाद आप भोग में आटे के बने हुए पूड़े आटे के मीठे बने हुए कोई पकवान आप समर्पित कर सकते हैं। और ऋतु फल, उसमें खीरे का बहुत महत्व है। नहीं तो आप कच्चे कहीं पर भीगे हुए चने भी भोग में लगाए जाते हैं, तो आप वो भी लगाया जा सकता है। इसके बाद जल समर्पित करेंगे और आपको कुछ दक्षिणा भी रखनी है वहाँ पर, कोई दान दक्षिणा करने के लिए, क्योंकि यहाँ भी दान किया जाता है। इसके बाद हमने जो आपकी शादी का सिंदूरा है वहाँ लेंगे और उस पर कोरा सिंदूर भरेंगे, या तो फिर कोरा सिंदूर की डिब्बी लेकर हम माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएंगे। यह सिंदूर 5 बार और 11 बार, आपकी जो इच्छा है उतनी बार आप उनको सिंदूर चढ़ाएंगे और उतनी बार अपने आंचल से अपने लिए भी सिंदूर लेंगे और माँ से आशीर्वाद लेंगे कि हे माँ पार्वती, जिस तरह से आपका अखंड सौभाग्य है उस तरह से आप मुझे भी अखंड सौभाग्य का वरदान दें। और माँ को श्रृंगार का सामान जो आया है वो सारा माँ को स्पर्श कराएं, उनके हाथों पे मेहंदी लगाएं, चूड़ी स्पर्श कराएं, उनको एक बिंदी ज़रूर लगाएं। इसके बाद हमें माता से पूजा में हुई जितनी भी गलतियाँ हैं उसके लिए क्षमा याचना करेंगे कि हे माँ, मुझसे जो गलती हुई है मुझे माफ़ कर दें। जल का यह जो लोटा है वह शाम को भगवान चंद्रमा को अर्पित करेंगे। पूजा का जितना भी भोग प्रसाद है घर के सभी लोगों में बांट देंगे और उसके बाद जो चौकी है अगले दिन उठाएंगे। इस तरीके से फिर हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम थोड़ा सा जल लेके पूरी चौकी पर वार देंगे और सबको आरती देंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हरतालिका तीज व्रत की सरल विधि। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, हाथ जोड़कर माँ पार्वती से आशीर्वाद लेंगे। ओम नमः शिवाय।